हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संघर्ष IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 15 से 17 इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस किया है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहली है हमारी आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। ये किसकी तरफ से इम्प्लीमेंट की जाती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है? एक ऑटोनोमस एंटिटी है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और अगर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का सुनकर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने अपॉइंटमेंट वाली वीडियो में इसके जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि इनके नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं अभी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, जो कि हेल्थ केयर पे होता है बेनिफिशरीज़ के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। सेकेंडरी केयर कौन सा होता है? जब आप किसी स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करते हैं वो सेकेंडरी केयर में आता है, और टर्शरी केयर में आता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑपरेशन और सर्जरी, दैट गोज़ अंडर टर्शरी केयर। अगर आप सपोज किसी नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए, या नॉर्मल आपको कोई इंजरी हुई है छोटी मोटी, वो प्राइमरी केयर में आता है एंड वो इस बेनिफिट के अंडर एलिजिबल नहीं है। सेकंड, फंडिंग रेशियो क्या आएगी? 60/4 फॉर मोस्ट स्टेट्स, 60 बाय द सेंटर, 40 बाय द स्टेट, एंड 90 बाय द सेंटर, 10 फॉर द स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द यूटीज़। थर्ड क्या है? बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड इन वन स्टेट कैन अवेल सर्विसेज इन एनी अदर स्टेट। एक स्टेट में जो बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है वो किसी भी और स्टेट में सर्विसेज अवेल कर सकता है स्कीम की। एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग कैंसर केयर, कार्डियक केयर, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बर्न्स मैनेजमेंट, मेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये कब लॉन्च हुई थी? बजट 2023 में लॉन्च हुई थी। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर वुमेन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। और ये किसकी तरफ से होता है? पोस्ट ऑफिस इंडिया। और इसका डिपॉजिट क्या है? मैक्सिमम 2 लाख, मिनिमम 1000। इंटरेस्ट क्या मिलता है इस पर? 7.5% पर एनम क्वार्टरली बेसिस पे होता है, कंपाउंडेड। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 ईयर्स। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आ जाता है कभी, महिला समान सेविंग्स के अंडर जॉइंटली अकाउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, एंड एक बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकता है। कंडीशन ये है कि जो पहला अकाउंट खुला हुआ है उसको 3 मंथ्स ऑलरेडी हो जाने चाहिए। 3 मंथ्स के बाद आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट 1 साल के बाद। नेक्स्ट हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। जैसे आपको पता है ओल्ड पेंशन हमारी डिसकंटिन्यू की गई थी 2004 के बाद हमारा NPS चल रहा है, दैट इज़ न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था? एक बेनिफिट मॉडल डिफाइन किया गया था, पेंशन फिक्स कर दी गई थी। जो हमारी लास्ट ड्रॉन बेसिक, जब बेनिफिशियरी रिटायर हुआ है, जब उसकी जो बेसिक पे है उसकी 50% उसकी पेंशन होगी। और NPS में क्या है? एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल डिफाइन किया गया है कि इतना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और इतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ये नो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, यहाँ 14% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है सैलरीज एंड डियरेंस अलाउंस में। ये एंटायर अमाउंट वाज पेड बाय गवर्नमेंट, यहाँ 14% ये मैचिंग करेगा, जो एम्प्लॉय पे कर रहा है वही गवर्नमेंट मैचिंग करेगी 14%। एंड ये 2004 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और ये रेगुलेट होता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। और इसके भी हमने जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखें अपॉइंटमेंट्स वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है PM श्री स्कीम, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। टाइम पीरियड क्या है? 2022 एंड 2027। एम ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करने हैं 14,500 से ज़्यादा स्कूल्स बाय स्ट्रेंथनिंग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल्स बीइंग मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, UT लोकल बॉडीज़। जो भी इनकी तरफ से स्कूल्स मैनेज किए जाते हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, इक्विप करना है, इंक्लूडिंग लैब, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम्स। और ये काम कैसे किया जाएगा? एक एक्सपर्ट स्पेशल कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है, वो स्कूल सेलेक्ट करेगी इन डिफरेंट स्टेट्स। और इनमें क्या होएगा? जो अर्बन में होंगे स्कूल उनको एटलीस्ट 70% स्कोर करना होएगा, एंड स्टेट वाली को एटलीस्ट 60% स्कोर करना होगा
इस स्कीम का बेनिफिट्स अवेल करने के लिए। और यूपी ऐसी स्टेट है जिसमें अभी तक सबसे ज़्यादा स्कूल्स सेलेक्ट किए गए हैं पीएम श्री स्कीम के अंडर। नेक्स्ट हमारी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये कब लॉन्च हुई थी 2023 में। रिसेंटली अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है बाय अमित शाह। ऑब्जेक्टिव क्या है, विलेजेस को डेवलप करना ऑफ द नॉर्थ, जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं, ताकि जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। एंड आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस। कवरेज क्या है इसकी, कौन कौन सी स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। ये स्टेट्स आप एक बार ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा 7 PM मित्रा पार्क साइट्स अप्रूव हुए हैं अंडर प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल। लोकेशन क्या होगी इसकी, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये 7 PM मित्रा पार्क साइट्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होएगा, गवर्नमेंट विजन ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब बनाना है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंड एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना है एंड ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स देखेगी इसकी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारा PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये कब लॉन्च हुई थी 2018 बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेम्यूनेटिव प्राइसेस को एश्योर करना फार्मर्स को फॉर देयर प्रोड्यूस। इन शॉर्ट MSP एश्योर करना है फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को मिले। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला है PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि FCA, नाफेड। FCA है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। नेक्स्ट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS, जैसे कि आपको डेफिशिएंसी से पता चल रहा होगा। इसमें कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, बट स्टेट विल प्रोवाइड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन मंडीज एंड द MSP। जो फार्मर्स को मंडीज में रेट मिल रहे हैं और जो स्टेट की तरफ से MSP एश्योर है, जो इन दोनों में से गैप होगा वो स्टेट डायरेक्टली पे कर देंगे फार्मर्स को, बट सिर्फ ऑयल सीड्स के लिए। पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये इसमें क्या होगा, प्राइवेट एजेंसीज भी प्रोक्योर करेंगी ऑयल सीड्स इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये कब लॉन्च हुई थी 2023 में। इसे वो नोन एज PM विकास योजना और PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा को स्ट्रेंथन करना और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स को, जो आर्टिजन्स परफॉर्म करते हैं, क्राफ्ट्स पीपल वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। और इसके की फीचर्स क्या हैं, कंप्रीहेंसिव 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 से लेकर 10 लाख तक का, एंड इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हमारा भारतमाला परियोजना, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। ये कब लॉन्च हुई थी 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। की फीचर्स क्या हैं इसके, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, इंक्लूडिंग द गोल्डन कोऑर्डिनेटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर यहाँ पे क्या है, इसमें 4 कौन सी सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। अगर हम इसे कनेक्ट करें, ये बनता है हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ये हमारा दिल्ली, ये मुंबई, ये कोलकाता एंड ये चेन्नई। इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, इंक्लूडिंग द गोल्डन कोऑर्डिनेटर। और बॉर्डर रोड्स जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं जो रोड्स, उसकी कंस्ट्रक्शंस भी इस स्कीम के अंडर की जाएगी। एंड सैटेलाइटिंग मैपिंग होगी कॉरिडोर्स की टू आइडेंटिफाई अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग की हेल्प ली जाएगी फॉर द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड एसेट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है हमारा सागरमाला प्रोग्राम, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। जैसे हमारा भारतमाला परियोजना था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर, ऐसे हमारा है सागरमाला परियोजना, जो किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये कब लॉन्च हुई थी, ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी। और इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज
एंड द कोस्टलाइन फॉर पोर्ट लेड होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड दस लोअरिंग द लॉजिस्टिक। जैसे हम भारतमाला प्रोजेक्ट में मेनली फोकस कर रहे हैं हाईवेज पे, वैसे ही हम सागरमाला, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हमारा पोटेंशियल जो वाटरवेज का पोटेंशियल हम उसे देखना है, ताकि जो हमारा पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करेंगे, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी हम लोअर कर सकें। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना है, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट होगी इसमें, पोर्ट की कनेक्टिविटी को एनहांस करना है, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा स्वामित्व योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है ये कब लॉन्च हुई है? 2021 में। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये स्वामित्व का मतलब है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया एंड मैपिंग द लैंड पार्सल इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इनका सीधा सा मतलब ये है कि जो रूरल इंडिया में जो लैंड ओनर्स हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाएंगे, ताकि उनकी जो लैंड्स की प्रॉपर वैलिडेशन हो सके, एक क्लैरिटी मिल सके कि ये लैंड इस ओनर को इस ओनर की है, और लैंड का कितना एरिया, जो भी लैंड के रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक क्लैरिटी मिल सके कि इस लैंड ओनर्स की है ये लैंड, और एक प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और ये किसकी हेल्प से किया जाएगा? ड्रोन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और ये दिस स्कीम विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन इन रूरल एरियाज एंड इंश्योरिंग क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टीज। जैसे हमने डिस्कस किया है, एक ये हेल्प करेगी प्लानिंग में, और रेवेन्यू कलेक्शन भी आएगा रूरल एरियाज़ में। अगर प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो मिनिस्ट्री जो पंचायती राज होती हैं उनको रेवेन्यू कलेक्शन में भी, और मतलब ऑब्वियस ही है कि उनके रेवेन्यू कलेक्शन में भी ये चीज़ हेल्प करेगी, एंड एक क्लैरिटी आएगी प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। एंड जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ड्रोन प्रोवाइड करेगा सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारी पीएम किसान संपदा योजना, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर। ये कब लॉन्च हुई है? 2017 में। संपदा मीन्स स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्स टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इसका एम है, एंड विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सके प्रॉपर, फ्रॉम द फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक, टिल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर एफिशिएंट हो। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? मेगा फूड पार्क्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनेंगे, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है? बैकवर्ड लिंकेजेस ऐसे ये कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है? जिसकी हेल्प से ये प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, क्या, ये सारा इसका बैकवर्ड लिंकेजेस है। और ये प्रोडक्ट आगे कैसे कस्टमर तक जा रहा है, कैसे यूज़ होगा, और ये प्रोडक्ट क्या मतलब आगे क्या प्रोडक्ट बनने में ये प्रोडक्ट हेल्प कर रहा है, वो हमारी है फॉरवर्ड लिंकेजेस। जैसे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो फार्मर्स हो गए, जो उसकी तरफ से प्रॉपर पीछे से फूड मतलब फार्मर की तरफ से जो भी मतलब चीज़ें आ रही हैं, वो उनका है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो है उनके लिए बैकवर्ड लिंकेजेस। और जो उनका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, वो कैसे सप्लायर में के थ्रू जा रहा है, एक्सपोर्टर के थ्रू जा रहा है, टिल द कस्टमर, वो है उनके लिए फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस को दोनों को इम्प्रूव करना है इन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए, एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारा पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के अंडर। ये कब लॉन्च हुई थी? 2020 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्स टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। जैसे हमने पीछे प्रॉपर उसके लिए डिस्कस किया है, एक सेकंड आपको मैं दिखा दूँ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने जैसे डिस्कस किया है, इधर वहीं हम डिस्कस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फिशरी सेक्टर के लिए।
इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फिशरमैन आर प्रोवाइडेड विद द इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा एंड उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी है और उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये कब लॉन्च हुई है? 2015 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। और इसका एज ग्रुप क्या होगा? 18 to 70। और प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा बेनिफिशियरी को? 12 पर एनम। और इसका कवरेज क्या है? 2 लाख दिए जाएंगे एक्सीडेंटल डेथ और या फिर फुल डिसेबिलिटी के केस में, और 1 लाख प्रोवाइड किया जाएगा पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी लॉन्च हुई है 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। एज ग्रुप क्या है इसका? 18 to 50। प्रीमियम कितना है इसका? 330 पर एनम। एंड इसकी कवरेज क्या है? 2 लाख डेथ ड्यू टू एन्यूरिज्म। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसके अंदर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार आपको समझाता हूँ। दोनों है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, बट इसके अंदर एक्सीडेंटल है स्पेसिफिकली, इसके अंदर ड्यू टू एनी रीज़न डेथ। इसके अंदर 2 लाख की कवरेज है डेथ पे, इसके अंदर 2 लाख की कवरेज है डेथ पे एंड 1 लाख की कवरेज है पार्शियल डिसेबिलिटी पे। इसमें हम देखते हैं एज ग्रुप है 18 to 70, इसमें एज ग्रुप है 18 to 50। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। इसमें हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम पे करते हैं 12 रुपये पर एनम, इसमें हम करते हैं 330 पर एनम। सो नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। ये कब लॉन्च हुई है? 2016 में। ये स्पेसिफिक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिजीज़। अगर कोई भी क्रॉप किसान की ख़राब हो जाती है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, या पेस्ट हो जाए या डिजीज़ कोई लग जाए, इस केस में फाइनेंशियल कवरेज एंड इंश्योरेंस कवरेज, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को। एलिजिबिलिटी क्या है? फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स एंड द शेयर क्रॉपर्स। प्रीमियम क्या होगा? राबी क्रॉप के लिए 1.5% पे करना पड़ेगा, खरीफ के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। एंड ये मैंडेटरी नहीं है लोनी फार्मर्स के लिए, पहले मैंडेटरी था बट अभी नहीं है। एंड ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर इन केस कोई वॉर या न्यूक्लियर अटैक के केस में फार्मर की कोई भी क्रॉप ख़राब हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।